आश्रम में गई। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। आश्रम एक देखा, आश्रम एक देखा, पर वो आश्रम है कैसा? खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। नाही मनुष्यों की क्या चले, उस आश्रम में कोई पशु पक्षी जीव जंतु किसी प्रकार का है ही नहीं। कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं है। और जानते हो गुरुदेव भी उस आश्रम की तरफ नहीं देख रहे हैं, लखनलाल जी की भी निगाह उस तरफ नहीं है, लेकिन राम जी सिर्फ वहीं देख रहे हैं। देखते देखते और राम जी ने पूछ भी लिया। पूछा मुनि शिला, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेषी। पूछा, किससे पूछ रहे हैं? गुरुदेव से पूछ रहे हैं। गुरुदेव आखिर ये आश्रम कौन है? यहाँ पर ऐसा लगता है कि पूर्व में बहुत बड़ा आश्रम ये रहा होगा, बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर रहते होंगे, पर ये वीरान सा क्यों दिखाई दे रहा है? कोई बहुत बड़ा घर बहुत कीमत से बना हो और वहां कोई ना हो, ताला लगा हो और एकदम जर्जरित हो रहा हो। तो रामभद्र कहते हैं गुरुदेव आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसी की तरफ देखने की आदत है मुझे। क्यों? रामभद्र सरकार ने जब इतना कहा तो गुरुदेव की आंखें नम हो गई। मैं इस तरफ ना देख रहा था ग्लानि के कारण कि सरकार बड़े दिनों से एक अबला नारी पड़ी हुई है, गलती बहुत थोड़ी थी पर सजा ऐसी मिली है, वात्सल्य से भरे हृदय को पत्थर का कर दिया गया है। और मुझे विश्वास था कि कोई ना देखे ना सही, पर आप तो जरूर देखेंगे। और आज पक्की मुहर हो गई कि जो मेरे साथ मेरे शिष्य बनकर के आए हैं वो और कोई नहीं परब्रह्म परमात्मा है। और गुरुदेव ने बताया है प्रभु गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। महाराज ये गौतम की नारी है, ये चाह रही है आपके चरणों की रज, इसी से इसका उद्धार होगा। अच्छा एक बात सुनिएगा, भगवान उस अहल्या की तरफ देख रहे हैं जिसकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता, लेकिन राघव देख रहे हैं,
सुनिएगा, कितने दयालु हैं राम जी, कितने दयालु। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे यहाँ भगवत प्राप्ति के 9 साधन बताए। नवधा भक्ति जिसके अंदर है भगवान उसी को प्राप्त हो सकते हैं। पहली भक्ति कौन है? प्रभु माता सबरी जी से कहते हैं, प्रथम भगति सन तन कर संगा, प्रथम भगति सन तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति कौन है? पहली भक्ति है संतों का संग करना। और जानते हो भगवान कहते हैं अहल्या तू तो पत्थर की शिला बनी पड़ी है, तुझे कौन से संत मिलेंगे संग करने के लिए? तो मानो भगवान कहते हैं देवी तू सच्ची श्रद्धा से पुकार तो सही, तुझे संतों का संग नहीं मिलेगा तो मैं विश्वामित्र जैसे संत को अपने संग लेकर के तेरे पास आ रहा हूं। दूसर रति मम कथा प्रसंग, ध्यान से सुनिएगा मास्टर साहब। दूसरा है कि भगवान के चरणों में रति जिसकी हो जाए कथा सुन करके, उसे भगवान मिलते हैं। एक बात बताओ, पत्थर के यजमान को कौन कथा सुनाएगा? पत्थर की शिला को कौन कथा सुनाएगा? तो रामभद्र कहते हैं चल कोई बात नहीं, तू नहीं सुन सकती ना मेरी कथा, मैं तेरी कथा सुन रहा हूँ। तो राम जी ने अहिल्या के श्राप की पूरी कथा सुनी, कैसे श्राप लगा, क्या हुआ, ये सब चीजें बताया श्री विश्वामित्र जी ने। बड़े दयालु हैं राघव। और जैसे ही कहा, क्यों मानो अहिल्या पड़े पड़े पुकार रही है प्रभु, सबके लिए तो आपने, सबके लिए तो आपने अपना सबके लिए तो आपने अपना खजाना खोल दिया, अधमों को आपने ऐसे अपनाया महाराज कि कई पुण्यात्मा भी अधम बनने को तैयार हैं, क्योंकि अधमों के लिए आपका प्रेम बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार क्या अब वो स्वभाव आपने बदल लिया है? क्या अब वह स्वभाव आपने बदल लिया है क्या? जो आपके स्वभाव में दीनों के लिए आपके हृदय में सदैव जगह होती थी, क्या आप मेरी विनती सुनकर के नहीं आएंगे? अहल्या पुकार रही है प्रभु। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? 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 ओ दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के वास्ते
स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए गाइए। जय हो। जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक पा गया था, त्रैलोक पा गया था, त्रैलोक पा गया था। क्या वह हृदय दया का, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं
लाखों आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का, क्या वह हृदय